नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर हम कोई क्राइम करते तो उसके लिए पुलिस होती है, अगर हम पैसों को अवैध तरीके से छिपा रहे हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। लेकिन स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार का यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेटर है क्या, यहाँ पे कोई पुलिस है? इसको समझते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? जहाँ पे हम पैसों को अपने इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के शेयर्स को परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं। पर कैसे मालूम चले ये हमारा डायरेक्शन सही है या फिर गलत है? ये बिजनेस से पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो सही है या फिर गलत है? कोई आकर बताया आपको कि ये बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए और बाद में मालूम होता है ये तो फ्रॉड था, आपका बिजनेस डूब गया। अब इससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पे होते रहते हैं, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस फिक्सिंग, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट और इनकरप्ट एक्टिविटीज। इसको रोक लगाने के लिए क्या करें? तो इसको रोक लगाने के लिए और स्टॉक मार्केट को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए सेबी की स्थापना की गई, सेबी का सेटअप किया गया। इसके अंतर्गत अभी इंडिया में 17 स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग NSE और BSF। यानी ये गाइडलाइन को फॉलो करते हैं किसके? सेबी को। सेबी क्या है? एक तरह का मॉनिटर है। जैसे क्लासरूम को रेगुलेट करने के लिए मॉनिटर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए एक सेबी की स्थापना की गई, जिसके तहत वो ये ध्यान में रखे कि कौन बिजनेस सही है, कौन बिजनेस गलत है। जो इन्वेस्टर है उसको हितों की रक्षा हो सके, वो गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करे, वो यहाँ पे उसका ट्रस्ट ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया, इन्वेस्टर पैसे लगाना छोड़ देंगे तो क्या होगा? बिजनेस सारी डूब जाएंगे और हमारा इंडिया का ग्रो भी कम हो जाएगा, ग्रोथ। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेबी की स्थापना की, ताकि सब कुछ यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सके, एक गाइडलाइन बन सके। लेकिन आखिर ये सेबी आया कब है? तो ये सेबी आया है रियलिटी में 1988 में। कब आया है? 1988 में। इसमें लेकिन इसको कोई अधिकार नहीं दी गई थी। यानी आपके पास ये औहदा है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मॉनिटर है, लेकिन कोई पावर नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ एक्शन ले सकते हैं। इसमें क्या होता था कि कोई बिजनेसमैन क्राइम किया है, उसके बाद उसको इन्फॉर्म करती थी सेबी, किसके पास? सरकार के पास। लेकिन सरकार जब तक एक्शन ले तब तक वो क्राइम करके निकल जाता था। इसलिए क्या किया गया, जब इसको सही करने के लिए, इस फ्रॉड को कम करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे सेबी की वैधानिक स्थापना की, यानी उसको कुछ पावर दिए कि आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं और बहुत सारे पावर्स दिए गए। यानी आप यहाँ पे सब कुछ रेगुलेट करेंगे, सब कुछ रूल्स यहाँ पे रेडी करेंगे, सबको मॉनिटर करेंगे और अपने हिसाब से कानून बना के फॉलो करवाएंगे। यानी बहुत सारे अधिकार इसको मिले। अब हम आते हैं कि पावर क्या क्या दिया गया है, इसको वो समझ लेते हैं। तो सेबी का पावर था रेगुलेटिंग एंड अप्रूविंग द बाई लॉज। यानी यहाँ पे सेबी को अधिकार दिया गया है कि आप यहाँ पे कानून बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे और उसको फॉलो करवाएंगे सभी से, सारे बिजनेसमैन से। यानी ये यहाँ पे एक बिजनेस का जो फाइनेंशियल हमारा स्टॉक मार्केट होता है उसका एक तरह का हेड हो गया हमारा सेबी। इसके अंतर्गत ही सारे काम होंगे, सब कुछ यहाँ पे होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? एम्पावर टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यानी जो भी यहाँ पे बुक्स होती है बिजनेसमैन के, जो भी यहाँ पे काम होंगे वो सब पे नजर रखेगा सेबी, सबको रेगुलेट करेगा, सबको रिकॉर्ड्स को यहाँ पे वो जज करेगा, देख सकता है कि हाँ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तीसरा है हमारा, इट कुड कंस्ट्रेन कंपनीज फॉर गेटिंग लिस्टेड एंड एनी स्टॉक एक्सचेंज। यानी यहाँ पे सेबी ये निर्धारित करेगी कि वो अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम लिखवा रहा है, रजिस्टर करवा रहा है, तो इसमें ये बाधा उत्पन्न करती है कि हाँ वो सही है या नहीं। यानी पूरी तरह से इसको चेक करेगी, उसके बाद ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने का उसको मौका देती है सेबी। हैंडल द बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। यानी यहाँ पे सेबी ही ये निर्धारित करती है कि जो ब्रोकर्स है उनका भी रजिस्ट्रेशन हो। यानी हमें जो शेयर्स होते हैं वो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, हमें ब्रोकर्स के थ्रू मिलते हैं, अंडर राइटर के थ्रू मिलते हैं। तो यहाँ पे सेबी उनका भी जांच पड़ताल करता है कि वो सही है या नहीं, कहीं वो तो फ्रॉड करके ना निकल जाए। इसके लिए सेबी हमेशा हर जगह पे अपना नजर रखता है। अब हम आते हैं कि आखिर इस सेबी में कौन कौन लोग काम करते हैं और ये सेबी का कौन कौन सा जगह होता है। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई के कुर्ला के व्यावसायिक जिले में पड़ता है। ये ऐसे और भी शहर में काम कर रहे होते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, मद्रास, ऐसी जगह में वो वर्क कर रहा है सेबी। अब ये सेबी में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं उसको समझते हैं। तो सेबी में नॉर्मली सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो भारत सरकार यहाँ पे भेजती है। यानी भारत सरकार यहाँ पे भेजेगी कि कौन कौन यहाँ पे जो हमारा जो गाइड करता है, जो सेबी के अंदर होगा वो कौन होगा, वो भारत सरकार अपने तरफ से एक मेंबर भेजेगी।
दूसरा होता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसके तरफ से दो यहाँ पे वित्त मंत्री मंत्रालय से आएंगे दो व्यक्ति जो कि इसको इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तीसरा होता है हमारा जो आरबीआई कंपनी होती है, यानी जो बैंक होता है, बैंक को क्या है, एक मेन हेड है आरबीआई, वही सब कुछ निर्धारित करता है कि बैंक कैसे चलेगी, कैसे वर्क करेगी। तो आरबीआई का भी दो व्यक्ति यहाँ पे शामिल होता है। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार चाहे तो उसमें एक्स्ट्रा 5 व्यक्ति भेजती है जो कि इन सब पे नजर रखता है, कानून को देखता है, जिसमें से 3 जो होते हैं वो फुल टाइम वर्क करते हैं और जो 2 होते हैं वो पार्ट टाइम वर्क करते हैं। टोटल कितना हो गया, 9 हो गया, टोटल 9 यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। अब ये हो गया कि कौन कौन लोग इसमें वर्क करते हैं और कौन कौन लोग सेबी का यहाँ पर निर्धारण करते हैं, इसको देखते हैं। अब हम समझते हैं अगर हमें शेयर्स खरीदना है, परचेस करना, हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जब आपको शेयर्स परचेस करना होगा, जैसे आप बैंक में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर लोन लेते हैं, उसके लिए क्या होता है, आपका एक बैंक अकाउंट खुलता है। सेम वैसा ही यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलता है आपका शेयर्स को परचेस करने के लिए। आपका एक अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसमें आप यहाँ पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट देखते हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको समझते हैं। जो हमारा प्राइमरी मार्केट, यानी ये क्या हो गया, यानी आप पहली बार यहाँ पे एंटर किए हो तो आपका क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट। तो उसमें के लिए आपका एक अलग मार्केट यहाँ पे निर्धारित होता है। सेकेंडरी मार्केट, यानी आप ऑलरेडी यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट। अब ये डीमैट अकाउंट होता है वो आपको राइट टू गिव परचेज एंड सेल्स, यानी आपको यहाँ पे अधिकार देता है कि आप अपने बिजनेस के शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। लेकिन ये भी आपको ब्रोकर के थ्रू ही करना पड़ता है। ये अकाउंट तो खुल जाता है लेकिन फिर भी आपको ब्रोकर के थ्रू ही अपने शेयर्स को परचेज और सेल करना पड़ता है। ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, यानी जो सेबी होती है वो इन पे भी कुछ यहाँ पे कानून लागू करती है कि आपके पास ये रेट जो होता है, जो हमारा रेट होता है, वो भी एक निश्चित रेट से आप यहाँ पे नए इन्वेस्टर को बेच सकते हो शेयर्स को। दूसरा होता है सिक्योरिटी एश्योरेंस, यानी इस ब्रोकर्स को यहाँ पे सिक्योरिटी एश्योरेंस देना होगा कि हाँ ये आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल सही प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही बिजनेस है, आपका पैसा नहीं डूबेगा। ये भी एश्योर करना होता है ब्रोकर्स को, यानी ये सब लीगली इसको करना पड़ता है। ये किसके अंदर आता है, सेबी के अंदर, ये गाइडलाइंस की तरफ ये होता है। फिर तीसरा है सेल्फ परचेज। अगर इस ब्रोकर्स ने किसी कंपनी से बात की है कि आपके शेयर्स को मैं इतना परचेज करवा दूंगा, इसके बदले मुझे इतना कमीशन चाहिए, और अगर इसका बाई चांस नहीं बिका तो इसको सारा का जो शेयर्स होते हैं उसको खुद खरीदना पड़ेगा। ये आपको मैं बिजनेस में बता चुकी हूँ एक बार और इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसको आप देख सकते हैं। डिटेल में मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है वहाँ पे। तो ये हो गया ब्रोकर के बारे में जानकारी, यानी ब्रोकर्स को भी बहुत सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं सेबी के लिए। लेकिन ये किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है हमारे और आपके लिए, यानी जो हम नए इन्वेस्टर होंगे, हम जो पैसे कमाने की इच्छा से यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसके अधिकार के लिए, उसके हित के अधिकार के लिए, ताकि हमें कुछ फ्रॉड ना हो, हमारे पैसे डूबे नहीं, हमारा भरोसा इस पे से उठे नहीं, इसके लिए सारे कानून बनाए गए, इसके लिए सेबी की स्थापना की गई है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा कि सेबी क्या होता है और कैसे वर्क करता है। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं नया और डिटेल में वीडियो और बना सकती हूँ आपके लिए। थैंक यू।